कांग्रेस के आईटी सेल के अध्यक्ष रहे पीयूष सुराणा के मामले में कांग्रेस शहर जिला अजमेर की ओर से एडीएम सिटी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जेपाल और कांग्रेस की नेता प्रतिपक्ष रहीं द्रौपदी कोली और एडवोकेट वैभव जैन सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर से मुलाकात कर कार्रवाई का विरोध जताया गया। कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जेपाल ने कहा कि अगर उन्होंने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के लिए कोई टिप्पणी की थी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने उन पर स्याही फेंकी वह सरासर गलत है। उन्होंने जिला प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं सुराणा के अधिवक्ता और कांग्रेसी नेता अधिवक्ता वैभव जैन ने इस कार्रवाई का कड़ा विरोध जताया। जैन ने कहा कि सोशल मीडिया पर भले ही टिप्पणी की गई हो, लेकिन इस मामले में पुलिस ने जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था वे धाराएं बेलेबल थीं। उसके बावजूद सुराणा को जेल भेज दिया गया, जो भाजपा के इशारों पर काम करने का जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है, जबकि महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने जिस तरह से उन पर स्याही फेंकी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन भाजपा के दबाव में काम कर रहा है। अधिवक्ता वैभव जैन ने इस मामले में कोर्ट का रुख अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि न्यायालय में इस मामले को जरूर रखा जाएगा, क्योंकि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है जो सरासर गलत है। जब अपराधी नहीं कह रहा कि उसको गैर जमानती है, ये उसको जेल भेजने वाले कौन होते हैं? न्यायालय भेजेगा। 151 की धारा में हाथों हाथ जमानत होनी चाहिए, ये एक लीगल प्रश्न है। लेकिन ये पुलिस का भी ब्रह्मास्त्र है, प्रशासन का भी ब्रह्मास्त्र है। आम आदमी इस पे सुप्रीम कोर्ट पे विचार चल रहा है कि 151 को जिस तरह टूल पुलिस ने कर रखा है किस हद तक सही भी है। अपराधी जो होते हैं हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं उनको हैंड टू हैंड कैसे गिरफ्तार करें, वहां तक सही भी है। कहीं शांति भंग हो रही है वहां तक भी सही है। तो कुछ हद तक पुलिस का 151 सही भी है, लेकिन उसका दुरुपयोग हो जाता है। दुरुपयोग आम इंसानों पे होता है, तो क्रिमिनल्स पे तो कम होता है 10% ही, 90% आम इंसानों पे होता है। तो इस टूल का कल उपयोग किया गया और उसको जेल भेजा गया। अब मूल अपराध जो उसने किया था, मूल अपराध की तो ट्रायल चलेगी, जांच होगी, वो तो बात की बात है। लेकिन एक दिन वो जेल चले गया, आज वो बाहर आएगा। तो हमारा यही प्रश्न है कि इस पे हम क्या आगे शिकायत करेंगे कांग्रेस डेलीगेशन से, जो हमारे अध्यक्ष जी हैं राजकुमार जेपाल जी, इनके नेतृत्व में आगे रूपरेखा बनाएंगे कैसे इस प्रशासन की और इनकी हठधर्मिता जो जगह जगह चल रही है, लोगों को कुचलने की, लोगों को दबाने की जो इनकी नीति चल रही है, उसके विरोध में हम आगे क्या रणनीति करेंगे वो डिसाइड करेंगे। कांग्रेस हमेशा महिलाओं का सम्मान करती रही है और करती रहेगी। ये जहाँ तक पीयूष सुराणा वाला प्रकरण है, ये जाँच का विषय है। जांच में जो भी आता है सामने, अगर उन्होंने कोई कृत्य किया है तो भले ही सजा मिले, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग किया उसका हम विरोध करते हैं। 151 में उनको गिरफ्तार किया। 151 में गिरफ्तार करने के बाद इमीडिएट 24 घंटे में उनको सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करना चाहिए, नहीं पेश किया, उनकी बेल नहीं हुई। आज जाके बेल हुई है, उसका भी हम विरोध करते हैं, क्योंकि ये सत्ता का दुरुपयोग है। और जहाँ तक सवाल है कि महिला मोर्चा बीजेपी की है, उसने वहाँ जाके थाने पे शाही फेंकी, शाही की जगह एसिड भी हो सकता था, चाकू छुरी भी चल सकते थे। वो एक बहुत बड़ा क्राइम है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए, यही हमारी मांग है। वो आईटी सेल के ये थे, प्रभारी थे, लेकिन सारे बर्खास्त कर दिए गए थे। पीयूष सुराणा जी को जिस तरह से उठाया पुलिस ने, हम हमेशा से कांग्रेस महिलाओं के सम्मान में खड़ी है और महिलाओं का सम्मान करती आई है। कभी भी ऐसा नहीं है कि महिलाओं का अपमान किया। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई गलत टिप्पणी डाली भी है तो जांच का विषय था, अगर वो गलत होते तो उनको सजा दी जाए। लेकिन ये जिस तरह से उनको 151 में बंद किया, उसके बाद उसकी जमानत नहीं लेना, उसके बाद उनको जेल भेज देना, ये एक प्रशासन का दुरुपयोग है। दूसरा, पुलिस थाने में जब उनको बंद किया गया और थाने में महिलाओं द्वारा उनका इस तरह से शाई फेंकना, थप्पड़ मारना पुलिस के सामने, तो ये भी एक कृत्य है। तो उन महिलाओं को खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि उनके भाई ने FIR लॉन्च करवाई है। और जो पुलिस सत्यता से जांच कर रहे थे, केवल प्रशासन ये दिखाना चाहता है कि देखो हमने पुलिस को सस्पेंड कर दिया। जो अधिकारी अच्छे ढंग से जांच कर रहा था, सही रूप में जांच कर रहा था, उस अधिकारी को हटा के और इन्होंने अपना अधिकारी लगा दिया। वो भी एक प्रश्न का वो है कि ताकि उस अधिकारी को लगा के अपनी मर्जी से ये जांच करवाएं, ये कहना चाह रहे हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस अधिकारी ने निष्ठापूर्ण जांच कर रहा था उसी को वापस से लगाया जाए। और इस तरह से ये जो दिखा रहे हैं प्रशासन, ये गलत है। और हमारे कांग्रेस पार्टी, हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर साहब की नेतृत्व में किसी भी कार्यकर्ता के साथ इस तरह का हो वो बर्दाश्त नहीं करेगी। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।